विकास का जहाँ तक सवाल है, विकास तो ना के बराबर ही हुआ है। उल्टा बुराड़ी विधानसभा कम से कम 10 साल पीछे चली गई है। जितने मेन रोड हैं 100 फुटे की हालत आप देख लें, जाम की हालत आप देख लें, पानी की हालत आप देख लें। मैं अगर पार्टी को साइड में रखते हुए, पॉलिटिक्स को साइड में रखते हुए ये बात कहूँ एक सामान्य नागरिक के तौर पर, तो विकास के नाम पर ये तो जीरो का सन्नाटा रहे। इन्होंने कोई विकास कार्य बुराड़ी विधानसभा में नहीं किया। मेरा एक सवाल माननीय विधायक जी से है। विधायक जी अच्छे इंसान हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़बान पे कायम रहने वाले हैं। एक नेशनल टीवी पे जिस दिन ये रिजल्ट की घोषणा हो रही थी, उस दिन उन्होंने बोला था कि 50,000 से यदि मैं कम वोटों से जीतूँगा तो मैं सीट छोड़ दूँगा। तो मुझे इंतज़ार है कि विधायक जी कब अपने ज़बान पे कायम रहेंगे और किस दिन वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं। मैं तो ये इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे एक्शन इंडिया टीवी में। और मैं इस वक्त मौजूद हूं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। बुराड़ी विधानसभा से लगातार 4 बार से विधायक संजीव झा रहे हैं, जो कि 4 बार से लगातार जीतते आए हैं। तो अपने कार्यकाल में विधायक संजीव झा ने कितना विकास किया है क्षेत्र में? भाई साहब, विकास का जहाँ तक सवाल है, विकास तो ना के बराबर ही हुआ है। उल्टा बुराड़ी विधानसभा कम से कम 10 साल पीछे चली गई है इनके रहते हुए। रास्तों की हालत देख लें आप, जितने मेन रोड हैं 100 फुटे की हालत आप देख लें, जाम की हालत आप देख लें, पानी की हालत आप देख लें, पानी कितना गंदा दूषित। इसके अलावा जो यहाँ लोकल में जितनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कोई पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए, जो डीटीसी के जो स्टॉपेज हैं वो भी पूरी विधानसभा में एक भी स्टॉपेज नहीं है। तो जहाँ तक मेरा कहना है, मैं अगर पार्टी को साइड में रखते हुए, पॉलिटिक्स को साइड में रखते हुए ये बात कहूँ एक सामान्य नागरिक के तौर पर, तो विकास के नाम पर ये तो जीरो का सन्नाटा रहे। इन्होंने कोई विकास कार्य बुराड़ी विधानसभा में नहीं किया, उल्टा 10 साल पीछे कर दिया बुराड़ी विधानसभा को। किशन जी, आपसे मेरा सवाल है, चुनाव के दौरान भाजपा ने वादा किया था दिल्ली में भी आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। क्या वाकई में दिल्ली में लागू होगी? बिल्कुल लागू होगी, 100% लागू होगी। ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी ने कहा है स्टेट गवर्नमेंट का प्लस 5 लाख रुपया होगा। जो इसके लिए एलिजिबल होगा उसको 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से, यानी कि परिवार को 10 लाख रुपए का लाभ मिलने जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 70 साल से बड़े वरिष्ठ जन, उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा इनकम का, ना किसी भी चीज़ का। वो किसी भी वर्ग, किसी भी कास्ट, किसी भी आय वर्ग से होंगे, सबको लाभ मिलने वाला है। 5 लाख रुपए का हर 70 साल से बड़े बुजुर्ग को अलग से मिलने वाला है। ये होगा ही, इसे कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी का आरोप है, दिल्ली में भाजपा लगभग 250 के मोहल्ला क्लिनिक बंद करने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक जो मोहल्ला क्लिनिक है वो तो चलेंगे और इनकी इंक्वायरी होएगी। जो इनके अपने आदमी होंगे उनके बंद किए जाएंगे, बाकी तो सब चलते रहेंगे। मोहल्ला क्लिनिक तो चाहिए सबके लिए। मोहल्ला क्लिनिक का जहाँ तक है, इसका जो इसमें करप्शन हुआ उसकी जांच होगी। इन्होंने जो बंदरबांट किया अपने लोगों के लिए, जो अपने लोगों के जगह को किराए पर आवंटित करके उनको इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया, उसकी जांच होगी और इसका विस्तार होगा। उसमें जो सुविधाएं होनी हैं उनको सुविधाएं दे करके उनको चालू किया जाएगा। जिसमें कहीं आपने देखा होगा, आप लोगों के द्वारा ही तस्वीरें मिलती थी, कहीं कूड़े के ढेर थे, कहीं गधे सो रहे हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुत्ते रो रहे हैं। तो उस तरह की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके डॉक्टर की व्यवस्था होंगी, सारी चीज़ की व्यवस्था होंगी। और क्योंकि ये मोदी जी ने आपको गारंटी दी है, दिल्ली के हर निवासी को गारंटी दी है, पानी भी शुद्ध मिलेगा, हवा भी शुद्ध मिलेगी, सड़कें भी साफ़ होंगी, दिल्ली दिल्ली होगी। और इन 5 साल में आप देखेंगे
कि दिल्ली का नज़ारा ही अलग होगा। मेरा एक सवाल माननीय विधायक जी से है। विधायक जी अच्छे इंसान हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़बान पे कायम रहने वाले हैं। एक नेशनल टीवी पे जिस दिन ये रिज़ल्ट की घोषणा हो रही थी, उस दिन उन्होंने बोला था कि 50,000 से यदि मैं कम वोटों से जीतूंगा तो मैं सीट छोड़ दूंगा। तो मुझे इंतज़ार है कि विधायक जी कब अपने ज़बान पे कायम रहेंगे और किस दिन वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं। मैं तो ये इंतज़ार कर रहा हूँ। इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये 50,000 का जो इन्होंने कहा कि वादा किया था कि 50,000 वोटों से मैं जीतूंगा, और ये अपने नहीं जीते, इनकी 20,000 वोट से जीते हैं और इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए।